हेलो एवरीवन। तो आप नेक्स्ट हमारा टॉपिक है रिएक्शंस। जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है, कौन सा मॉलिक्यूल्स हमारे पास सोडियम कार्बोनेट के साथ रिएक्शन करेगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शंस कौन करेगा, और हमारे पास सोडियम के साथ रिएक्शंस कौन करेगा, इसकी बात देखेंगे। हमारे पास देखो, जैसे अगर हमारे पास कोई मॉलिक्यूल्स है, हमारे पास एसिड प्लस बेस रिएक्ट करेगा तो हमारे पास सॉल्ट फॉर्म होगा। अब दूसरा मत बोल देना कि ये वाटर भी तो सर फॉर्म करेगा। वाटर तब फॉर्म होगा जब हमारे पास आर्हेनियस एसिड होता है और आर्हेनियस बेस होगा, तो एक H प्लस देगा, एक OH माइनस देगा, तब वाटर फॉर्म होगा। अगर हमारे पास लेविस एसिड लेविस बेस रहा तो वो नहीं फॉर्म करेगा। ब्रॉन्सेट एसिड रहा, ब्रॉन्सेट बेस रहा, तो वो वाटर नहीं फॉर्म करेगा। तो हमारे पास सिर्फ आर्हेनियस एसिड और आर्हेनियस बेस फॉर्म करता है। अब देखो, अगर कोई हमारे पास यहाँ से क्या रहेगा, आपको क्वेश्चंस में लिखा रहेगा कि यहाँ पे कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है, एसिड की जगह ऑर्गेनिक कंपाउंड है, बेस की जगह दे दिया जाएगा आपको इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स, इनऑर्गेनिक। अब इनऑर्गेनिक में हमारे पास क्या क्या होगा वो थोड़ा सा समझना कि इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स में आपसे क्या क्या दिया रह सकता है। हमारे पास पहला पूछना, देखो पहला देखना, इनऑर्गेनिक में हमारे पास क्या दिया रहेगा कि या तो हमारे पास सोडियम हाइड्रोक्साइड दिया रहेगा, दूसरा हमारे पास सोडियम बाइकार्बोनेट दिया रहेगा, या फिर हमारे पास तीसरा जो दिया रहेगा वो सोडियम दिया रहेगा। क्योंकि मेटल भी हमारे पास, मेटल को जब एसिड के साथ थोड़ा सा यहाँ पे मेटल ये वाला अलग कर देंगे। यहाँ पे देखो एसिड बेस रिएक्ट करेगा, सॉल्ट फॉर्म करेगा, तो यहाँ से देखो बेस सोडियम हाइड्रोक्साइड ये H प्लस ले सकता है, तो ये ले सकता है, तो ये बेस हो गया। दूसरा देखो हमारे पास ये जो मॉलिक्यूल्स है, जो ये सॉल्ट, हम ये तो हमारे पास एक सॉल्ट है। सॉल्ट किसका है? सोडियम हाइड्रोक्साइड का और कार्बोनिक एसिड का। ये कैसा है? स्ट्रॉन्ग बेस। ये कैसा है? वीक एसिड। अगर ये रिएक्ट करेगा तो हमारे पास जो सॉल्ट बना वो हमारे पास बेसिक होगा। तो ये दोनों बेसिक दिया हुआ है। एक तीसरा रिएक्शंस क्या दिया हुआ है, हमारे पास कोई एसिड दिया रहेगा, उसमें अगर हम मेटल के साथ रिएक्शंस करवाते हैं, मेटल के साथ, मेटल यहाँ पे जो रहेगा वो हमारे पास पूछेगा सोडियम, सोडियम। तो यहाँ पे हमारे पास मेटल के साथ रिएक्शंस करेगा तो यह हमारे पास सॉल्ट फॉर्म करता है और फॉर्म करेगा हाइड्रोजन गैस। ये आपने 10th में पढ़ा होगा या इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में भी। अच्छा, जो लोग 12th में हो और 12th में वीडियो देख रहे हो तो आपने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में पढ़ा होगा कि एसिड में जब एक्टिव मेटल्स को डालते हैं जिसकी रिएक्टिविटी वाटर से ज़्यादा, हाइड्रोजन से ज़्यादा होती है, तो उस केस में हमारे पास ये जो सॉल्ट बनाएगा और हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होगा। तो ये रिएक्शंस हैं। तो हमसे अब पूछेगा कि ये जो एसिड है, ये जो एसिड है जिसको हम बोल रहे हैं कि हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होगा, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होगा। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में अगर हमारे पास ये इनऑर्गेनिक मटेरियल्स, अगर हमारे पास सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम बाइकार्बोनेट या सोडियम अगर हमारे पास ऐड किया जा रहा है, तो कौन सा एसिड रिएक्ट करेगा, कौन सा नहीं करेगा। तो अगर हम पहला बात कर रहे हैं बेस के साथ अगर रिएक्ट करेगा, अगर बेस के साथ रिएक्ट करेगा तो बेस के साथ वही रिएक्ट करेगा जो एसिडी क्रिस्टल दिखाएगा। तो अब हमारे पास अगर हमारे पास जो कंपाउंड दिया हुआ है उसके कंपेयर में ये एसिडिक होना चाहिए। अगर होना चाहिए तो हमें पता होना चाहिए। अब देखो यहाँ पे तो कोई रूल ही नहीं है कि हमारे पास कैसे पता करेंगे। तो यहाँ से हमारे पास क्या है कि रेफरेंस मॉलिक्यूल्स लेते हैं कि अगर हम रिएक्शन को करवाते हैं, जैसे यहाँ पे जो हमारे पास बेसिक स्ट्रेंथ को हम Kb से बता सकते हैं, ये के से बता सकते हैं। तो ये एक्सपेरिमेंटल क्वांटिटी हो गया कि अब हमारे पास दूसरा, अब ये क्या कि एक्सपेरिमेंटल क्वांटिटी को हम लोग पता कैसे करेंगे कि ये हमारे पास कौन सा एसिड रिएक्ट करेगा। तो हमने एक रेफरेंस बनाया कि एक मॉलिक्यूल्स है उससे अगर हमारे पास लेस एसिडिक रहा तो वो एसिड जैसा एक्ट नहीं करेगा, अगर उसके वो मॉलिक्यूल्स रहा या उससे अगर हायर एसिडिक रहा तो वो हमारे पास रिएक्शंस करेगा। हमारे पास सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम बाइकार्बोनेट या फिर हमारे पास सोडियम मेटल से। तो अगर हमारे पास इस चीज को समझेंगे कि देखो अब यहाँ से हमारे पास, हमने जब एसिडिक स्ट्रेंथ आपको बताया था तो समय आपको एक सीक्वेंस लिखवाया था। सबसे पहला जो सबसे ज्यादा एसिडिक जो होता है वो हमारे पास सल्फोनिक ग्रुप होता है।
सल्फोनिक एसिड सबसे ज़्यादा होगा, मतलब हमारे पास SO3H सबसे ज़्यादा होगा। उसके बाद आपको क्या लिखवाया था, पिक्रिक एसिड। पिक्रिक एसिड क्या होता है, हमारे पास फेनॉल पे जब 2, 4 और 6 पोजीशन पे जब हम NO2 ग्रुप लगा देते हैं तो इसी को बोलते हैं पिक्रिक एसिड। पिक्रिक एसिड के बाद हमारे पास आता है कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड के बाद हमारे पास जो आएगा वो आता है नाइट्रोफेनॉल। नाइट्रोफेनॉल, और नाइट्रोफेनॉल में भी हमने बात किया था कि ऑर्थो से ज़्यादा होगा, सबसे ज़्यादा होगा हमारे पास पारा का। पारा के बाद आएगा ऑर्थो, ऑर्थो के बाद आएगा हमारे पास मेटा। तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं कि यहाँ पे सबसे पहले पारा आएगा, उसके बाद हमारे पास ऑर्थो आएगा, उसके बाद मेटा आएगा। नाइट्रोफेनॉल के बाद हमारे पास जो आएगा वो फेनॉल आएगा। फेनॉल नाइट्रो वाला क्यों, क्योंकि एसिडिक अस्थेन जो होता है इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा और इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप के इनवर्सली। तो नाइट्रो ग्रुप हमारे पास विड्रॉइंग है, तो विड्रॉइंग नाइट्रोफेनॉल का ज़्यादा था, फेनॉल का कम होगा। फेनॉल के बाद हमारे पास कौन आएगा, वाटर। वाटर के बाद जो आता है हमारे पास कौन आएगा, अल्कोहल। फेनॉल का अगर बात करें तो बेंजीन रिंग पे जब OH लगा दोगे तो यही फेनॉल बन गया। दूसरा अल्कोहल की बात करेंगे तो ROH हमारे पास हो गया। और लास्ट हमारे पास जो आएगा वो अल्काइन आ जाएगा। अल्काइन मतलब ट्रिपल बॉन्ड से जब हमारे पास हाइड्रोजन लगा रहे हैं तो ये हाइड्रोजन जो होता है वो एसिडिक होता है। ये एसिडिक सीक्वेंस में पढ़े थे और हमने एक छोटा सा एक्सेप्शन जो बताया था, आपको याद अगर हो तो हमारे पास मेथेनॉल जो होता है वो ज़्यादा एसिडिक होता है एज कंपेयर टू वाटर। अब यहाँ से देखो हमारे पास सबसे पहला जो रिएक्शंस है वो था हमारे पास एक, अगर हम पहला बात करें कि रेफरेंस मॉलिक्यूल सोडियम बाइकार्बोनेट के लिए कौन सा होगा। अगर हम बात करते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट के लिए जो रेफरेंस मॉलिक्यूल्स, रेफरेंस ऑर्गेनिक कंपाउंड जो होगा वो हमारे पास होता है, वो होगा हमारे पास नाइट्रोफेनॉल। अब जो सोडियम बाइकार्बोनेट के लिए रेफरेंस ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है वो नाइट्रोफेनॉल है। अगर नाइट्रोफेनॉल से जो हायर एसिडिक होगा वो हमारे पास या इसके बराबर या इससे ज़्यादा जो होगा वो हमारे पास रिएक्ट करेगा सोडियम बाइकार्बोनेट से। और अगर हमारे पास जो यहाँ पे पारानाइट्रोफेनॉल से जो ज़्यादा एसिडिक होगा वो हमारे पास या इसके बराबर या पारानाइट्रोफेनॉल से हाइयर एसिडिक, वो सारे सब रिएक्ट करेंगे सोडियम बाइकार्बोनेट से। और दूसरा जो हमारे पास है सोडियम हाइड्रोक्साइड, इसके लिए जो हमारे पास रेफरेंस ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है वो हमारे पास है फेनॉल रेफरेंस मॉलिक्यूल है। या फेनॉल से जैसे देखो यहाँ देखो, अगर हमारे पास सोडियम बाइकार्बोनेट कर रहे थे तो यहाँ से हमारे पास ये हाइयर वाले रिएक्ट किससे करेंगे, सोडियम बाइकार्बोनेट से। अगर हमारे पास बात नेक्स्ट जो हमारे पास होगा ये फेनॉल से हाइयर वाले जो होंगे वो किससे रिएक्ट करेंगे, हमारे पास सोडियम हाइड्रोक्साइड से। नेक्स्ट हमारे पास है कि सोडियम से कौन रिएक्ट करेगा। सोडियम से जो रिएक्ट करने के लिए रेफरेंस जो होता है, रेफरेंस जो होगा वो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है हमारे पास जो इसके पास एक्टिव हाइड्रोजन हो, एक्टिव हाइड्रोजन कंटेनिंग स्पीसीज। अब ये एक्टिव हाइड्रोजन क्या है, एक्टिव हाइड्रोजन कहने का मतलब है जो इजीली H+ दे पाए। अब एक्टिव कब होगा, एक्टिव हाइड्रोजन कब होगा, जब हमारे पास हाइड्रोजन एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से अटैच हो। अब ये इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स हमारे पास क्या क्या हो सकता है उस पे देखना। जब हमारे पास ऑक्सीजन से हाइड्रोजन अटैच हो,
जब हमारे पास नाइट्रोजन से हाइड्रोजन अटैच हो, जब हमारे पास सल्फर से हाइड्रोजन अटैच हो, कार्बन से ना अटैच हो, बस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन हमारे पास sp होना चाहिए। तो जब भी हमारे पास इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से अगर हाइड्रोजन अटैच है तो उस केस में हमारे पास उसके पास एक्टिव हाइड्रोजन होगा, बस sp2 और sp3 वाले हाइड्रोजन्स नहीं होते हैं। तो ये जो मॉलिक्यूल्स हैं उसको एक्टिव हाइड्रोजन बोला जाता है। तो और यहाँ पे एक और ले सकते हो कि हैलोजन से जब हाइड्रोजन अटैच हो तो उस केस में भी हमारे पास ये एक्टिव हाइड्रोजन होंगे। तो यहाँ से गौर से देखो तो सबके पास यहाँ पे जितने मॉलिक्यूल्स है वो सबके पास एक्टिव हाइड्रोजन है। यहाँ sp कार्बन से हमारे पास हाइड्रोजन अटैच है, यहाँ ऑक्सीजन से अटैच है, वाटर में भी ऑक्सीजन से अटैच है, ये ऐसे, ये ऑक्सीजन से ही तो अटैच है, यहाँ पे भी ऑक्सीजन से अटैच है। यहाँ पे अगर हम बात करें नाइट्रोफेनॉल का तो ये डायस लाइन दिखा रहे हैं, मतलब ये एक बार ऑर्थो पारा और हमारे नाइट्रो ग्रुप होगा ना, हमारे पास नाइट्रो ग्रुप डैश लाइन एक बार 2 पर होगा, एक 4 पर होगा और एक बार 3 पर होगा, तो ऑर्थो पारा और मेटा बन जाएगा। तो ये हमारे पास जो ग्रुप हैं वो हमारे पास सबके पास देखो यहाँ पे OH भी ऑक्सीजन से लगा हुआ, ऑक्सीजन से लगा हुआ, हमारे पास ये भी ऑक्सीजन से लगा हुआ, यहाँ पे सल्फर ऑक्सीजन से ही लगा हुआ है। तो अगर ये जो हमारे पास है जितने भी हमारे पास एसिड का सीक्वेंस पे पढ़ते हो, मतलब वो सारे मॉलिक्यूल्स हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करेंगे। तो हमारे पास ये सब का रेफरेंस मिल गया कि सोडियम बाइकार्बोनेट से हमारे पास कौन रिएक्ट करेगा, जो नाइट्रोफेनॉल और पारा नाइट्रोफेनॉल से मोर एसिडिक होगा या इसके यही मॉलिक्यूल्स रहेगा तो रिएक्ट करेगा। अगर सोडियम हाइड्रोक्साइड से कौन करेगा, फेनॉल और फेनॉल से हायर एसिडिक वाले हमारे पास हाइड्रोजन से सोडियम से कौन रिएक्ट करेगा, जिसके पास एक्टिव हाइड्रोजन हो, जिसमें हाइड्रोजन एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से अटैच हो। तो अब यहाँ से समझना कि ये कुछ मॉलिक्यूल दिया हुआ है, आपको पता करना है कि हमारे पास ये मॉलिक्यूल्स में सोडियम बाइकार्बोनेट से रिएक्ट कौन करेगा और इससे रिएक्ट करने के लिए हमारे पास क्या था रेफरेंस, सोडियम बाइकार्बोनेट से रिएक्ट करने के लिए रेफरेंस मॉलिक्यूल पारा नाइट्रोफिनॉल होना चाहिए या पारा नाइट्रोफिनॉल से मोर एसिडिक होना चाहिए। तो अब देखते हैं यहाँ से मॉलिक्यूल्स, देखो कार्बिनॉल जो बोलते हैं वो बोलते हैं फेनॉल को। सबसे पहले तो सब मॉलिक्यूल्स समझते हैं। एसिडिक एसिड, ये तो एसिड यूज करते हैं 2 कार्बन के लिए, तो ये CH3 हमारे पास CH2 और ये 2 कार्बन के लिए होगा तो एक CH3 हो जाएगा और C डबल बॉन्ड OH। ऑर्थोनाइट्रोफेनॉल, तो ये हमारे पास फेनॉल हो गया, ऑर्थो पोजीशन पे नाइट्रो ग्रुप और यहाँ पे OH ग्रुप। पारा नाइट्रोफेनॉल हमारे पास पारा पे नाइट्रो ग्रुप और यहाँ पे OH ग्रुप। बेंजाइल अल्कोहल मतलब बेंजीन रिंग होगा, उसके बाद एक CH2 होगा और उसमें हमारे पास OH लगा होगा। एसिटाइलिन मतलब एसिड मतलब 2 कार्बन की बात कर रहे हैं, C ट्रिपल बॉन्ड CH और ये H होगा। इथेनॉल हमारे पास CH3 CH2 हमारे पास OH। दूसरा फॉर्म जो यूज होता है 1 कार्बन के लिए होता है, 1 कार्बन का एसिड है तो ये हमारे पास जो होगा वो होगा HC डबल बॉन्ड OH। नेक्स्ट हमारे पास है बेंजोइक एसिड, बेंजीन में कार्बोक्सिलिक एसिड लगा हुआ होगा। नेक्स्ट है मेटा नाइट्रोफेनॉल, तो मेटा नाइट्रोफेनॉल क्या होगा कि मेटा पोजीशन पे नाइट्रो ग्रुप और हमारे पास OH 1 पे। पिक्रिक एसिड तो अभी हम लोग बात कर चुके हैं कि 2 4 6 पोजीशन पे क्या होगा नाइट्रो और 1 पोजीशन पे हमारे पास OH। साइक्लोहेक्सेनॉल, तो साइक्लोहेक्सेनॉल क्या होगा कि हमारे पास 6 मेंबर का रिंग और उस पे हमारे पास OH। मीथेन CH4, हमारे पास इथेन सल्फोनिक एसिड मतलब हमारे पास इथेन मतलब 2 कार्बन CH2, सल्फोनिक एसिड मतलब SO3H। ये मॉलिक्यूल्स हमारे पास दिया हुआ है। अब इस मॉलिक्यूल्स में आपको पता करना है कि सोडियम बाइकार्बोनेट से हमारे पास कौन रिएक्ट करेगा। तो सबसे पहला देखना कार्बोक्सिलिक एसिड नाइट्रोफेनॉल से हमारे पास कार्बोलिक एसिड तो ये नाइट्रोफेनॉल से कम ही है, एसिडिक है, रिएक्ट नहीं करेगा। एसिडिक एसिड हमारे पास यहाँ पे OH आ जाएगा। एसिडिक एसिड हमारे पास देखो सीक्वेंस में क्या था, सल्फोनिक एसिड
पिक्रिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड आ गया। उसके बाद हमारे पास नाइट्रोफेनॉल होता था, तो कार्बोक्सिलिक एसिड नाइट्रोफेनॉल से तो ज़्यादा ही है, तो ये हमारे पास जो आ जाएगा वो 2 रिएक्ट करेगा। नेक्स्ट बात करेंगे, हमारे पास ऑर्थोनाइट्रो पारा वाला रिएक्ट करता है, हमारे पास ऑर्थो वाला नहीं, ऑर्थो एसिडिक होता है, क्योंकि ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना लेगा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना लेगा। इस चीज़ को समझना थोड़ा सा। जैसे देखो यहाँ पे अगर हमारे पास है OH, नाइट्रो पोजीशन हमारे पास O, दूसरा हमारे पास एक पारा पर N डबल बॉन्ड O, ये हमारे पास ऑर्थो ये हमारे पास ऑर्थो नाइट्रोफेनॉल है, और ये हमारे पास पारा नाइट्रोफेनॉल है। अब इस चीज़ में थोड़ा सा देखना, ये ऑर्थो नाइट्रोफेनॉल में ये नाइट्रो ग्रुप कैसा लगाएगा, -I और -M लगाएगा। ये भी कैसा लगाएगा, -I और -M, -M डोमिनेटिंग होगा, मगर -M डिस्टेंस डिपेंडेंट है नहीं, तो ये दोनों में सेम हो जाएगा। यहाँ पे -I डिस्टेंस डिपेंडेंट है, तो डिस्टेंस यहाँ पे ज़्यादा, यहाँ पे कम है, मगर प्रॉब्लम क्या है कि ये यहाँ पे बना लेता है H बॉन्डिंग, और H बॉन्डिंग से होता क्या है कि ये हाइड्रोजन हमारे पास यहीं पे स्टक कर जाता है, रिलीज ही नहीं होगा। अगर जब रिलीज नहीं होगा तो एसिडिक स्ट्रेंथ का हाई का शो करेगा, और यहाँ पे ये जो हाइड्रोजन है वो H बॉन्डिंग नहीं बनाया हुआ है एक ही मॉलिक्यूल्स में, तो यहाँ पे एसिडिक स्ट्रेंथ हमारे पास ज़्यादा होता है ऑर्थो के कंपेयर में। तो यहाँ पे अब वापस आते हैं, तो ऑर्थो जो होगा वो हमारे पास रिएक्ट नहीं करेगा, पारा यही तो रेफरेंस मॉलिक्यूल था, मतलब हमारे पास जो 4 है वो रिएक्ट करेगा। नेक्स्ट अब हमारे पास देखना बेंजाइल अल्कोहल, अल्कोहल तो नाइट्रोफेनॉल से लेस एसिडिक है, तो और नाइट्रोफेनॉल से तो फेनॉल से लेस एसिडिक ही है, तो हमारे पास नाइट्रोफेनॉल चाहिए, वो भी पारा वाला, तो ये भी रिएक्ट नहीं करेगा। हमारे पास एसिटाइलिन, तो ये तो सबसे लेस हमारे पास एसिडिक का स्ट्रेंथ होगा, ये भी रिएक्ट नहीं करेगा। हमारे पास फिर अल्कोहल आ गया, ये भी रिएक्ट नहीं करेगा। कार्बोक्सिलिक एसिड आ गया, ये रिएक्ट करेगा, तो ये हमारे पास 2 के बाद आ जाएगा 8। दूसरा देखो बेंजोइक एसिड, फिर ये भी एक हमारे पास एसिड है, कार्बोक्सिलिक एसिड है, तो ये 9 रिएक्ट करेगा। दूसरा मेटा नहीं करेगा। पिक्रिक एसिड, ये तो सेकेंड हमारे पास हाईएस्ट एसिडिक है सल्फोनिक के बाद, तो ये 11 रिएक्ट करेगा। फिर अल्कोहल आ गया, रिएक्ट ही नहीं करेगा। मीथेन रिएक्ट ही नहीं करेगा। हमारे पास इथेन सल्फोनिक एसिड, तो सल्फोनिक एसिड सबसे पहला था, तो ये इतने मॉलिक्यूल्स हमारे पास सोडियम बाइकार्बोनेट से रिएक्ट करेंगे। अब हमारे पास देखेंगे कि कौन सा मॉलिक्यूल्स हमारे पास कौन सा मॉलिक्यूल जो है वो रिएक्ट करेगा सोडियम हाइड्रोक्साइड से। सोडियम हाइड्रोक्साइड से कौन सा मॉलिक्यूल रिएक्ट करेगा उसकी बात करेंगे। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड के लिए कौन था, फेनॉल था। फेनॉल या फेनॉल से हायर एसिडिक वाले रिएक्ट करेंगे और उससे लेस एसिडिक वाले रिएक्ट नहीं करेंगे। तो यहाँ से देखो हमारे पास पहला तो फेनॉल ही है, तो फेनॉल तो रिएक्ट कर जाएगा भाई। दूसरा कार्बोक्सिलिक एसिड, ये भी रिएक्ट कर जाएगा। हमारे पास नाइट्रोफेनॉल, एक हमारे पास फेनॉल तो है, फेनॉल है, उसमें नाइट्रो ग्रुप लग दिया तो और एसिडिक हो जाएगा। हमारे पास 4 भी रिएक्ट करे जाएगा। 5 देखो अल्कोहल है, अल्कोहल से नहीं रिएक्ट नहीं करता, वो फेनॉल से रिएक्ट करता है, तो 5 रिएक्ट नहीं करेगा। ये अल्काइन रिएक्ट नहीं करेगा, अल्कोहल से फिर रिएक्ट नहीं करेगा। 8 फिर रिएक्ट कर जाएगा कार्बोक्सिलिक एसिड। 9 फिर से देखो हमारे पास कार्बोक्सिलिक एसिड, हमारे पास नाइट्रोफेनॉल, ये भी ज़्यादा। 10 भी रिएक्ट कर जाएगा। पिक्रिक एसिड तो पक्का करेगा। पिक्रिक एसिड 11। 12 अल्कोहल है, मीथेन है, और हमारे पास इथेन सल्फोनिक एसिड, ये तो सबसे रिएक्ट करेगा। 15 और लास्ट हमारे पास कि सोडियम से कौन रिएक्ट करके हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस करेगा, मतलब रिएक्शंस विथ सोडियम। रिएक्शंस विथ सोडियम। अब रिएक्शंस विथ सोडियम में हमारे पास क्या था कि सारे जिसके पास एक्टिव हाइड्रोजन होगा वो सारे रिएक्ट करेंगे। तो एक्टिव हाइड्रोजन देखो ऑक्सीजन से कनेक्टेड है, एक्टिव हो गया। हमारे पास एसिडिक एसिड, उसमें भी ऑक्सीजन से रिएक्ट अटैच है, एक्टिव हो गया। हमारे पास थर्ड एक्टिव है OH, फिर 4 में भी OH है। हमारे पास यहाँ पे अल्कोहल में भी OH है, तो 5 आ जाएगा। 6 में देखो ट्रिपल बॉन्ड sp कार्बन से हाइड्रोजन लगा हुआ है, इसका भी एक्टिव हाइड्रोजन है। अल्कोहल फिर से आ गया 7। 8 फिर OH लगा हुआ है, तो हाइड्रोजन ऑक्सीजन से लगा हुआ है। बेंजोइक एसिड
हमारे पास ये भी रिएक्ट करेगा, OH ऑक्सीजन से लगा हुआ है, मेटा नाइट्रोफेनॉल, फिनॉल ग्रुप है तो ये भी रिएक्ट करेगा, OH 11 OH 12, देखो अल्कोहल है, ये भी रिएक्ट करेगा, उसमें भी ऑक्सीजन हाइड्रोजन से कनेक्ट है। मीथेन, यहाँ पे जो है कार्बन है वो sp3 है, और sp3 से हाइड्रोजन जो कनेक्टेड होगा वो एक्टिव हाइड्रोजन नहीं होता। नेक्स्ट हमारे पास ये 15 तो पक्का रिएक्ट करेगा, तो ये सबसे रिएक्ट करेगा। तो ये हमारे पास कुछ रेफरेंस मॉलिक्यूल्स होते हैं, इनके बेसिस पे देख के हम लोग पता कर सकते हैं कि कौन मॉलिक्यूल्स किससे रिएक्ट करेगा। तो आपको सीधा सिंपली देखना है कि हमारे पास सोडियम बाइकार्बोनेट से वही रिएक्ट करेगा जो ज़्यादा हायर एसिडिक होगा पारा नाइट्रोफेनॉल से, या पारा नाइट्रोफेनॉल से हायर एसिडिक। दूसरा सोडियम हाइड्रोक्साइड से कौन रिएक्ट करेगा, फेनॉल या फेनॉल से हायर एसिडिक वाले। और सोडियम से कौन रिएक्ट करेगा, सोडियम से वही रिएक्ट करेगा जो हमारे पास एक्टिव हाइड्रोजन कंटेन करे, और एक्टिव हाइड्रोजन कंटेन करेगा तो वो हमारे पास एक्टिव हाइड्रोजन कौन सा होगा, जो इलेक्ट्रोनेगेटिव आइटम से हाइड्रोजन कनेक्टेड होगा, और उस केस में हमारे पास मोस्ट ऑफ द मॉलिक्यूल्स आ जाएगा। तो देख ले, आपको वहां से आइडेंटिफाई कर सकते हो। थैंक यू एवरीवन।